रियल फैक्ट एक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल्पना करो कि आप सुबह सोकर उठे लेकिन आपको सूरज कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या कुछ ऐसी अनहोनी घट जाएगी कि अगर सूरज कई दिन या कई साल तक हमें दिखाई ना दे। आप सुबह उठे लेकिन धरती पर सब कुछ नॉर्मल है, सूरज भी गायब है। आपको कुछ खबर नहीं होगी कि हम किस घटना की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी और सूरज की ग्रेविटी हमारे तक पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड का समय लगता है। जब तक हमें एहसास होगा तब तक धरती पे बहुत सारी घटनाएं घटनी शुरू हो चुकी होंगी। जैसे ही 9वां मिनट शुरू होगा, धरती पर अचानक से आधी रात जैसा माहौल हो जाएगा। चांद भी बिल्कुल गायब हो जाएगा। आप काफी समय तक इंतजार करते रहोगे लेकिन चांद भी दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि चांद को रोशनी सूरज से आती है, तभी वो इस धरती पे रोशनी दे पाता है। ये सब होने के बाद सबसे डरावनी बात अब ये होगी कि हम 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सीधा अंतरिक्ष की ओर जाने लगेंगे, क्योंकि हमारी धरती में कोई भी ग्रेविटेशन नहीं। एक हफ्ते के भीतर धरती में औसत 0 डिग्री से नीचे गिर जाएगा तापमान। बिजली के ग्रिड फेल होने लगेंगे क्योंकि सोलर पावर खत्म हो चुकी होगी। पेड़ पौधे मुरझाने लगेंगे क्योंकि उनको भी धूप नहीं लगेगी, और भी बहुत सारे कारण बनते नजर आएंगे। हवा में ऑक्सीजन तो रहेगी लेकिन कड़ाके की ठंड जीवन को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देगी। इस धरती पे जो भी जीवित है वो सब धीरे धीरे प्रभावित होने शुरू हो जाएंगे। आप समझ सकते हो कि आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 30 दिन हो चुके हैं। धरती का तापमान लगभग -70 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। समुद्र की ऊपरी परत पूरी तरह जम चुकी है। दुनिया के सारे पेड़ मर चुके हैं। बहुत सारे इंसान, पशु पक्षी और समुद्री जीव धीरे धीरे मौत की तरफ जा रहे हैं। धीरे धीरे करते कुछ इंसान या कुछ जीव 1 साल तक जीवित बचेंगे, लेकिन 1 साल बाद धरती का तापमान लगभग -200 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाएगा। अब हमारी हवा जमने लगेगी और बर्फ की तरह नीचे गिरने लगेगी। समुद्र के तल में कुछ सूक्ष्म जीव ज्वालामुखी की गर्मी की वजह से शायद बच जाएं, लेकिन सतह पर जीवन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ऐसे ही धरती की सतह पे भी जीवन खत्म होने लग जाएगा। सारी धरती का विनाश धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। हर कोई इंसान, हर कोई जीव जंतु अपने परिवार से आखिरी बार मिल रहा होगा और भगवान से प्रार्थना कर रहा होगा कि हमें एक बार बचा लो। लेकिन धरती को, इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को कुछ और ही मंजूर है। 1000 साल बाद जमी हुई धरती धीरे धीरे किसी और ग्रह तारे के पास पहुंचेगी। इतना भटकने के बाद हो सकता है पृथ्वी किसी दूसरे तारे के गुरुत्वाकर्षण में फंस जाए, लेकिन यह भी एक कल्पना है। अगर वह तारा भी सूरज की तरह हुआ तो धरती पे एक बार फिर से नई जिंदगी की शुरुआत होगी। तो शायद बर्फ पिघलनी शुरू हो जाए, जीव जंतु एक बार फिर से पनपने शुरू हो जाएंगे, लेकिन हम इंसान एक इतिहास बन के रह जाएंगे। हो सकता है हमें कभी खोजा जाए या हमारे बारे में कभी इसी तरह पता लगाया जाए जिस तरह हम पुराने इतिहास के बारे में समय समय पर पता लगाते रहते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा अस्तित्व सिर्फ एक तारे पर टिका है जिसे हम सुबह देखते हैं। अगर आपको ये साइंस फिक्शन जैसी लगने वाली हकीकत पसंद आई तो रियल फैक्ट एक्स को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे हमें फॉलो करें।